जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। इसमें देखिए, आपका बिहार में अभी तक जितने भी एग्जाम में आपके विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया, इसी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। इसमें आपका 170 प्रश्न है और ये अभी तक आपका बिहार के विभिन्न एग्जाम में विश्व इतिहास से पूछे गए प्रश्न है। तो ये आपका यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, यानी सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं और सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ, यानी किस एशिया में सबसे पहले किस देश में औद्योगिकरण हुआ। तो ये हुआ है जापान में। ऑप्शन आपका डी होगा। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी यानी 29/12/2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी प्रश्न आपका यानी बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से देशों को सफ़ेद हाथियों का भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। तो ये एक जर्मन चिंतक थे। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। देखिए, हम क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे। ये आपका रिवीजन के तौर पर क्लास चल रहा है, ठीक है। ये आपका रिवीजन के तौर पर आपका क्लास चल रहा है, तो हम फास्ट ही चलेंगे। आपको जवाब फास्टली देना है, ठीक है। आप भी फास्टली अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं, ठीक है। ब्लू बुक कहते हैं, जबकि फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं और ब्रिटेन के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ईरान की मुद्रा क्या है। ईरान की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा, यह है रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल है, जबकि एन ये जापान की मुद्रा है। एन जापान की मुद्रा है, इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, यानी अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितने बार हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि अमेरिका में मात्र कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, चाहे उसे जनता कितना भी जिता दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। और भारत में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। भारत में न ही तो प्रधानमंत्री बनने का कोई लिमिट है, न ही राष्ट्रपति बनने का कोई लिमिट है। आपको जनता जितने बार जिता सकते हैं, आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे भी आपका भारत में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह है यहूदी धर्म का। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फिनलैंड की संसद के क्या कहलाती है, यानी फिनलैंड की संसद को किस नाम से जाने जाते हैं। तो फिनलैंड की संसद को संसद के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। फिनलैंड की संसद को संसद के नाम से ही जाने जाते हैं। और ये जो आपका है नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली ये फ्रांस के संसद को यानी फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाने जाते हैं। और भी देश आपका जैसे वियतनाम है, जाविया है, तो उसके यानी संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो कांग्रेस है, ये अमेरिका के संसद को कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका 9 है कि यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ये है गुलाब। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो ये है सोने का शेर। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतत्व गुणधर्म की नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था। यह दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था। तो बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में, और इसे बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में भारत का ही प्रमुख हाथ है, यानी भारत ही पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया था 1971 में।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन थे, यानी 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के महान योद्धा कौन थे? तो यह था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जापान की करेंसी क्या है? अभी आपको पीछे बताए थे कि जापान की करेंसी का नाम है येन, येन है जापान की करेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि 100 साल की लड़ाई, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है या किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इजराइल की संसद को किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी इजराइल की संसद को किस नाम से जाने जाते हैं? तो इजराइल के संसद को नीसेट, नीसेट के नाम से जाने जाते हैं, यानी इजराइल के संसद को नीसेट के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो आपका डाइट है, डाइट, तो ये जापान के संसद को डाइट के नाम से जाने जाते हैं, जापान के संसद को डाइट के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मजलिस है, मजलिस मालदीव के संसद को मजलिस के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो आपका है नेशनल पंचायत यानी राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाने जाते हैं। तो इस सभी को आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मोन्टाना, मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चीन की संसद कहलाती है, यानी चीन के संसद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, याद रखिएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं चीन के संसद को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि नील नदी किसकी देन है? तो ये है मिस्र की देन, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, यानी 1776 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा, यह हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो डेट भी याद रखिए 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो ये भी इंग्लैंड से ही आज़ाद हुआ था, यानी अमेरिका पर भी इंग्लैंड का ही कब्जा था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी सिरिमाओ भंडार नायके, सिरिमाओ भंडार नायके, ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और ये किस देश की थी? तो ये थी श्रीलंका की, याद रखिएगा श्रीलंका की ये पहली प्रधानमंत्री थी, और ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये सबको पता होगा, ये इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन पारसियों की किताब है? इनमें से कौन पारसियों की किताब है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा जेंट अवेस्ता, जेंट अवेस्ता ये पारसियों का किताब है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि म्यांमार की नई राजधानी है, म्यांमार की नई राजधानी है, तो ये है नेपिदाव, नेपिदाव ये म्यांमार की नई राजधानी है। तो याद देखिए ये क्वेश्चन आपका यानी बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन। म्यांमार की नई राजधानी है नेपिदाव। तो म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या था? तो ये था आपका यांगोन, ठीक है, ऑप्शन 1 जो है यांगोन, ये म्यांमार की पुरानी राजधानी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि म्यांमार की नई राजधानी नेपिदाव कब घोषित किया है? तो ये किया है
2006 ईस्वी में, यानी 2006 ईस्वी में म्यांमार की नई राजधानी नेपिदो को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था क्लेमेंट एटली। तो याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुए थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरू की राजधानी है, पेरू की राजधानी क्या है? तो ये है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। देखिए अभी तक ये आपका 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो ये है येन। ये जो आपका दिरहम है ये किसकी मुद्रा है? तो याद रखिएगा ये है यूएई का, यूएई का मुद्रा का नाम है दिरहम। तो दिरहम यूएई की मुद्रा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। युआन है ये चीन की मुद्रा है, ठीक है, युआन जो है ये चीन की मुद्रा है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी सुआ है, ठीक है, फिजी की राजधानी सुआ है। तो ये जो आपका है पोर्ट लुइस, ये किसकी राजधानी है? तो ये है, याद रखिएगा, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ठीक है, पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, केनिया की राजधानी नैरोबी है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी यानी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, याद रखिएगा, केपटाउन। कहाँ है? केपटाउन है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केपटाउन। और देखिए वहाँ पर यानी अलग अलग राजधानी होते हैं, तो प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी है केपटाउन, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो यह है इराक की, ठीक है, इराक की मुद्रा है दिनार, ठीक है। तो इराक और ईरान में आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए इराक की मुद्रा है आपका दिनार, जबकि ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जबकि इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया, ठीक है, जो इंडिया का है वही इंडोनेशिया का भी है रुपया, ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया सॉरी ऐसे होता है रुपया, ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा जो म्यांमार जिसको कहते हैं वो ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो ये 1935 में अलग हुआ था, याद रखिएगा, बर्मा भारत से यानी ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन करा है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये होता है 1950 में, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन करा है कि अबाकस की खोज किस दौरान हुई है? अबाकस की खोज हुई है संघ सभ्यता काल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? यह क्या था? फ्रांस, ऑप्शन 3 होगा, फ्रांस ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जापान की संसद कहलाती है, तो आपको पहले हम बता चुके हैं जापान की संसद को डाइट कहते हैं, ठीक है, जापान की संसद को डाइट कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल है सऊदी अरब की, ठीक है, याद रखिएगा, रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है, ठीक है, जबकि यूएई का मुद्रा है दिरहम, ठीक है, यूएई की मुद्रा है दिरहम, ठीक है, दिरहम, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ये ऑप्शन 2 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ऑप्शन 2 होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है कि मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी है मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, 40 का 1 होगा। मोरक्को की राजधानी है रबात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग है, ये है ब्रिटेन की। ठीक है, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान की मुद्रा क्या है। देखिए, भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम। ठीक है, भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम और ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो भूटान का मुद्रा है नगुल ट्रम। ठीक है, ऐसे याद रखिए, नगुल ट्रम। तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन ही मिस्टेक था, ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिए, भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गौल देश का नया नाम है। गौल देश का नया नाम है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है ओमान की राजधानी है, यानी ओमान की कौन सी राजधानी है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति पर गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो यह हुई है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में हुआ है, याद रखिएगा। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो ये है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर रहा है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया था, यानी किस देश में चलाया गया था, तो ये चलाया था ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज कहते हैं किसके काल को, तो ऑप्शन 3 होगा, रॉब्सपियर के कार्यकाल को आतंक का राज कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, तो यह चीन नहीं था। याद रखिएगा, चीन धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, राष्ट्रसंघ का गठन। देखिए, राष्ट्रसंघ का गठन आपका ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था राष्ट्रसंघ का गठन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह दिया था अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, यानी ये बात कहा जा रहा है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता का। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो ये क्या था, याद रखिएगा, टॉमस जेफरसन ने, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। किस कारण से जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, तो ऑप्शन देखिए आपका ए में है कि हिरोशिमा पर एटम आक्रमण, बी है जर्मनी के रूस पर आक्रमण, सी है इटली का हार, डी है जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो किस कारण से जर्मनी और उसके सहयोगी हार हुई थी, तो एक कारण था कि
जर्मनी का रूस पर आक्रमण, और दूसरा कारण था जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था और जर्मनी का रूस पर आक्रमण, ये मुख्य दो कारण थे जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध में यानी जर्मनी और उसके सहयोगी को हार हो गई थी। तो बी और डी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो इटली इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था धुरी राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन 1 होगा, यानी धुरी शक्ति यानी धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग है, ये था जापान में, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, यानी क्रीमिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो 1854 से 56 के बीच क्रीमिया के युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। तो याद रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म एक दलीय प्रणाली में विश्वास करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशों के लोगों को प्रेरित किया था। तो ये समान बुद्धि, ऑप्शन 4 जगह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड, जबकि दिरहम जो है ये यूएई की मुद्रा है। दिरहम यूएई की मुद्रा है और रियाल जो है ये ईरान की मुद्रा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। नेपोलियन संहिता 1804 का यानी क्या विषय है। तो ऑप्शन 1 जगह, कानून में समानता, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी। तो जब 6 अगस्त 1945 को यानी अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जब बम गिराया था, तो उस समय पहली बार परमाणु आपदा घटना घटित हुई थी। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था, एटम बम गिराया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी सबसे पूर्वी देश है, तो यह है जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में उगते सूरज का राज किसको कहते हैं, यानी सूर्योदय का राज किस राज्य को कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। ये रूसों की शिक्षा से प्रेरणा प्राप्त की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रूसों के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है। तो रूसों के अनुसार संप्रभुता राज्य में निवास करते हैं, जबकि इसने कहा है कि राज्य के अंतर्गत संपूर्ण जनता आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो शिक्षा तो आवश्यक है, जनमत भी आवश्यक है, न्यायपालिका भी आवश्यक है, भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे। शक्ति पृथक्करण का प्रतिपादक कौन थे। यह थे मॉन्टेग्यू थे, ऑप्शन 2 होगा। लेकिन विश्व में
सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये दिया था, याद रखिएगा, लॉक ने दिया था। लेकिन विश्व में सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लॉक ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? तो ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेपाल का पहला संविधान कब बना? नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो यह बना था 1948 में। ठीक है, पहला संविधान 1948 में बना था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर रहा है किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? तो मैडियट ने दी है, याद रखिएगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यह कथन है लास्की का, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन है लॉर्ड ब्रास की, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर रहा है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 40 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये हुआ 1870 में, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अल्केंजेडिया, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेंजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, मेंजनी का संबंध कार्बोनरी संस्था से था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन कर रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये नवंबर 1917 में हुई थी। और देखिए बोल्शेविक क्रांति रूसी क्रांति को कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति रूसी क्रांति को कहा जाता है जो नवंबर 1917 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है अंकोर वाटिका का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया में, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैन कैंप किसकी रचना है? तो ये है हिटलर की। मैन कैंप हिटलर की रचना है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया है? तो ये क्या था? वास्को डिगामा ने। और इसी के होते हुए ये यानी 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पहुंचा था, कालीकट तट पर पहुंचा था। और इसका स्वागत वहां पर जमोरिन ने किया था, यानी वहां के राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था, ठीक है। और ये स्पेन निवासी थे। कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज, और ये स्पेन निवासी थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कस्तूनतिनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है कि कस्तूनतिनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका पतन हुआ था 1453 ईस्वी में,
1453 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन करें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन करें कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन करा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो यह था कैस्टन। कैस्टन ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह कहा था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहा था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाल। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नरोत्तम सihanouk कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सihanouk कहाँ के शासन थे? तो ये थे कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वेस्टल का पतन कब हुआ था? वेस्टल का पतन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और यह 1918 तक चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम हिरोशिमा यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम गिराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन 4 होगा। ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये उदारवाद पर है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 101 है कि फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? तो ये क्यूबा से संबंधित है। क्वेश्चन 102 है कि मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? तो ये थे यूगोस्लाविया की नेता थे। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये होता होगा बेलग्रेड में। तो याद रखिएगा नेम, इसको नेम बोलते हैं गुटनिरपेक्ष को। तो नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोवा और ग्लासनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने किया था? तो ये क्या था? मिखाइल गोर्बाच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो ये है रूस। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 107 है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 108 है कि बराक ओबामा किस दल से संबंधित है? तो ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से और ये बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा यह हुआ था 1 नवंबर 1993 ईस्वी को यूरोपियन संघ का स्थापना हुआ था। तो किसी भी ऑप्शन में आपका 1993 नहीं है। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन संघ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 110। क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता समता बंधुत्व किसका नारा था? यह था फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, स्वतंत्रता समता बंधुत्व यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और यहीं से भारत के प्रस्तावना में भी
यहीं से भारत के प्रस्तावना में भी ये शब्द लिया गया है। तो याद रखिएगा, भारत के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंधे होते हैं, यानी बंध जाते हैं। यह किसने कहा था? तो यह कहा था रूसो ने। याद रखिएगा, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं लेकिन किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लास्की किस देश का राजनीतिक चिंतक था? यह था इंग्लैंड का। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। तो यह कहा था लास्की ने। यह क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका था और देखिए आपका ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है किसने कहा कि न्याय शक्तिशाली का हित है? तो यह कहा था थ्रेसिमेकस ने। थ्रेसिमेकस ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन करा है कि राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे का माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन 2 होगा। राजनीतिक शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन करा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 117। क्वेश्चन है किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? तो यह कहा था ब्राइंस ने। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो यह फाइनर ने कहा था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? तो इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कर रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये दिया था इन्हीं माल्थस ने। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो ये अमेरिका से हुई है और भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया ये अमेरिका से ही अपनाया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो यह क्या था? याद रखिएगा 1765 ईस्वी में। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? यह है सामंतवाद। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन है किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो यह अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा दज्जला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 127 है कि लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? यह है नहीं, लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन है हॉब्स का। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी। ये हुआ था अफीम युद्ध के साथ। ऑप्शन 2 होगा। याद रखिएगा ये चीन के साथ इसका प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 42 तक। ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध हुआ था और
द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1863 तक। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। यूनिफॉर्म शब्दावली का यूनि नहीं है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। ये आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया लेखन से, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए अपनाई गई थी? तो ये अपनाया था नाटो। ठीक है, और देखिए ये भी याद रखिए, अभी आपका नाटो का अभी 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। ये भी ध्यान रखिएगा, नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 132 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? निम्न में से कौन यूनानी कवि था? यह था होमर, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, तो यह है लिड्से और मेटलैंड, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 134 है। क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? ये हो जाएगा ऑप्शन 2, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन 135 आपका है कि निम्न से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? क्वेश्चन है कि निम्न से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो ये मिले डच को, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो ये जापान के द्वारा जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था, तो उस समय ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। और इसी के जवाब में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर बम गिराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 137 है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये होता आपका बेलग्रेड में और 1961 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन 138 है कि कतर की मुद्रा क्या है? तो कतर की मुद्रा है, याद रखिएगा, रियाल। ठीक है, कतर की मुद्रा है रियाल, तो 138 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140 है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्न से किस देश में है? तो ये है जापान में, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर ही अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 141 है कि येन मुद्रा है, तो यह है जापान की। ये क्वेश्चन तो 3-4 बार रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 142 कि चीन के शासक कुबले खा राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये क्या था? मार्को पोलो ने, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 143 है कि कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो ये होता 1453 ईस्वी में, ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन 144 है कि अमेरिको वेस्पुचियो किस देश का नाविक था? तो आपका 144 का हो जाएगा, याद रखिएगा, 144 का होगा ऑप्शन सी, स्पेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 145 है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये होता आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 146 है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147 है कि मैं ही राज हूँ, यह कथन किसका था? तो यह था लुईस 16वां का, यानी फ्रांस के राजा थे लुईस 16वां। इसका कथन था कि मैं ही राज हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
148 है कि स्वतंत्रता समता बंधुत्व का संबंध किससे है, तो यह है फ्रांसीसी क्रांति से। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 150 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेबर सिद्धांत का संबंध किस देश से है, ये है जर्मनी से। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 151 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। 151 का ऑप्शन देखते हैं हम। 151 को जगह ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 152 है। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 153 है। क्वेश्चन कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है, येन है। तो ये क्वेश्चन का अभी तक बिहार के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 154 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ये होता बुल्गारिया। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 155 है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो ये 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 156 है। क्वेश्चन 156 है। देखिए आपका ये क्वेश्चन तो दोबारा आपका आ गया कि हिरोशिमा और नागासाकी किस शहर में है। तो ये आपका है जापान में। ये क्वेश्चन तो रिपीट कर गया है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन 157 है कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये है काठमांडू में। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 158 है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। ये क्या था, कोलंबस ने, और ये थे स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 159 है कि 1950 के पहले हिंद चिन्ह में कौन से देश शामिल होते थे। तो इसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाहौस हिंद चिन्ह में शामिल थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 160 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 161 है। क्वेश्चन 161 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो यह था नेशनल मैंडेला। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 162 है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यह होता जर्मनी में। ऑप्शन 2 होगा। तो आपका 162 हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 163 है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। ये था स्टालिन। याद रखिएगा, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 164 है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो ये दिया फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन 2 होगा। ये होता है 1789 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 165 है। क्वेश्चन 165 है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। यह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 166 है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 167 है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ये होता आपका रूस में। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 168 है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। यह क्या था, मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 169 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, यानी तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 170 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को
पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो ये क्या था? एडोल्फ हिटलर ने। ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 171 है कि पर्सा के राजा विलियम्स प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साई में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये होता अमेरिका में। ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन 173 है कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? तो प्राकृतिक आपदा के समय में रेलवे एक वास्तविक वरदान था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 174 है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन के हार के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर उसे निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 175 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कीव किसकी राजधानी है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 176 है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल नहीं था। ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन आपका है 177 है कि प्रथम विश्व का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 178 है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 पुर्तगाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसका होगा आंसर ऑप्शन ए भी होगा, 1 भी होगा और ऑप्शन 2 भी होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 180। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो 180 हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 181 है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 181 है। क्वेश्चन आपका है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में कब मिलाया था? तो 1801 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 182 है। क्वेश्चन कर रहा है श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अब देखिए उसमें जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था तो इसका नाम श्रीलंका नहीं था, इसका नाम था सीलोन। ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। उस समय श्रीलंका का नाम था सीलोन, लेकिन उसे 1972 में, ठीक है, 1972 में इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि श्रीलंका का पूर्ण नाम था सीलोन और उसे 1972 में इसका नाम पड़ा श्रीलंका, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका 182 क्वेश्चन। ये आपका 182 क्वेश्चन था जो अभी तक बिहार के विभिन्न एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी प्रश्न अभी तक बिहार के विभिन्न एग्जामों में वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था, सभी क्वेश्चन का हम कवर करवा दिए हैं। तो आई होप आपका ये सभी क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार जरूर देखिए और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।